उदयपुर जिले में नगर निगम का अतिक्रमण पर सख्त रुख, वेंडर कमेटी ने दी प्रतिक्रिया। जी हां, आपको बता दें, शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सार्वजनिक नोटिस के अनुसार फुटपाथ, चौराहों, पार्कों और सड़कों पर किए गए सभी अतिक्रमण हटाने का 7 दिनों का अल्टीमेटम खत्म होने वाला है। निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्रवाई शहर के किसी भी क्षेत्र में की जा सकती है। यदि अतिक्रमण समय पर नहीं हटाया गया तो संबंधित सामान जब्त कर लिया जाएगा और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं इस कार्रवाई पर वेंडर कमेटी के सदस्यों ने सवाल उठाए हैं। कमेटी ने मांग की है कि लाइसेंसधारी और कार्डधारी ठेला चालकों को कार्रवाई से बाहर रखा जाए, क्योंकि ये नगर निगम द्वारा अधिकृत हैं। सोमवार को वेंडर कमेटी के प्रतिनिधि द्वारा आयुक्त राम प्रकाश को ज्ञापन भी दिया जाएगा। नगर निगम ने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई शहर की स्वच्छता और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए है। निगम ने वेंडर कमेटी की मांग पर विचार करने का भरोसा भी जताया है। आप टाउन पेंटिंग के कमेटी के सदस्य हैं और नगर निगम द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की जाने वाली है और ऐसा सुनना है कि ठेले वाले की जो है उनको भी हटाया जाएगा। क्या कुछ आपकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी? हाँ, ऐसा हमें भी जो अखबार है उनके माध्यम से हमें भी जानकारी मिली है कि आने वाले समय में नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो ठेले नहीं, पूरे उदयपुर में जितने भी अतिक्रमण को लेके सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसमें ठेला भी जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो भी आते हैं। तो हमारा निगम से जो निवेदन है कि जो आपने जो वेंडिंग जोन हमने जो फाइनल किए हुए हैं, जो एनएमए शाखा और हमने टीवीसी मेंबर सभी ने सदस्य ने साथ में मिलकर जो फाइनल किए, उन पर एक बार ध्यान देके उन्हें एक बार शिफ्ट करके फिर आप जो वेंडिंग जोन अगर तय हो जाएंगे तो वेंडिंग में जो स्ट्रीट वेंडर खड़े हैं, ताकि जो नो वेंडिंग में आपने घोषित कर दिया तो उसके बाद में कोई उनको समस्या ना हो। बाकी आप क्या होगा कि आप अननेसेसरी उनको समस्या होगी, आपको भी अतिक्रमण के नाम पे, और हमें भी बार बार हमें भी तकलीफ होगी कि भाई कोई स्टेट में, क्योंकि उन्होंने ही हमें आज वोट देकर वोट देकर हम जीते, तो हमें क्या उनके लिए भी खड़ा रहना जरूरी है। तो हम भी नहीं चाहते, शहर की स्वच्छता को देखते हुए हम भी निगम के साथ में हैं। पर हमारा ये कहना है, जो आईडी कार्ड है और गुलाबी पर्ची है और लाइसेंस है, उन तीनों को चेक करके अगर ये किसी स्टेट वेंडर के पास, ठेले व्यवसायी के पास अगर ये उपलब्ध है तो आप उस पर कार्रवाई नहीं करें। और किसी और इसके बाद में मैं साथ में ये कहना चाहूँगा कि जो किराएदार है, जो किराए पे ठेले चल रहे हैं, उन्हें भी आप चिन्हित करें। अगर मेरे नाम से ठेला है, वो अगर मैंने किराए पे नहीं चला, अगर मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, अगर मैंने ठेला चला रहा हूँ तो उसको आप बिल्कुल आपको लीगल माने। अगर मैं नहीं चला रहा हूँ, किराएदार है, कोई किराए पे चला उस पर आप कार्रवाई करके उस ठेले को जब्त करें। और ये हम पहले भी शुरू में भी हम कितनी बोर्ड बैठक में हम बोल चुके हैं। तो मेरा ये निगम से निवेदन है कि इन तीनों चीजों को वैलिड की जाए, उसके बाद में, और ये कोई पर्ची, आईडी कार्ड और लाइसेंस अगर बताए तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाए। मैं दीपक सिंह चौहान, जैसा कि अभी हमारे सदस्य मनोज जी ने आपको बताई है कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन मैं इनकी बातों से कुछ हद तक असहमत हूँ, क्योंकि जिस कारण से वेंडिंग जोन के चुनाव होते हैं और वेंडिंग कमेटी के मेंबर जो बनते हैं, उस प्रकार का काम अभी तक कुछ हुआ नहीं है और ठेले वालों की भलाई का अभी तक कोई काम ऐसा धरातल पे दिखा नहीं है। खाली कागजी कार्रवाई और फाइलें चल रही है। अभी भी ठेले वाले लाइसेंस के लिए और मतलब अपना एक सुरक्षित रूप से अपने को महसूस कर सके, आराम से धंधा कर सके, इस प्रकार से अभी ठेलों का विश्वास हमने जीता नहीं है। और ठेला वाला जो अपना धंधा चालू करता है वो एक अपना आजीविका, अपना परिवार चलाने के लिए करता है, और लेकिन उसी को कुछ लोगों ने अपना व्यापार बना लिया है, जिन्होंने 10-10, 20-20 ठेले डाल रखे हैं और किराए पे चला रहे हैं। उन्होंने 5-5, 10-10 हज़ार रुपये किराया लिया जा रहा है। तो निगम को जो अगर हकीकत में जो कार्रवाई करनी चाहिए, तो ऐसे जो ठेला माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने मतलब 50-50, 100-100 की संख्या में भी ठेले डाल रखे हैं, जिनके एक जैसा कलर है और वो प्रतिदिन के 100 रुपये के भाड़े से या 300 रुपये के भाड़े से उगाई करते हैं। तो ऐसे भू माफियाओं पे हकीकत में कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन इन सब चक्की में पिसा था वो है जो हकीकत में खुद अपना ठेला डाल के और खुद व्यवसाय करता है, और जो रोज की जो आवक होती है उससे उसका परिवार का गुजारा चलता है। इन सब जो ये है इनमें वो पिसा जाता है आम आदमी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल हो गए हमको, लेकिन 2 साल में जो रिजल्ट रहा है उसको मुझे कहने में कोई ऐसा नहीं लगेगा, दयनीय है और जीरो रहा है। हमारा जो अगर रिजल्ट मानोगे आप वेंडिंग जोन का, तो वो रिजल्ट जीरो रहा है। कारण ये कि खाली उनको अभी अपन ने वेंडिंग कार्ड पकड़ा है और कार्ड को भी कभी ये मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अतिक्रमण की कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, क्योंकि हम अतिक्रमण के खिलाफ है, सख्त खिलाफ है, और जो अवैध जो ठेले लगते हैं उनके खिलाफ है। लेकिन अगर किसी के पास जो यहाँ से नगर निगम के द्वारा दी गई गुलाबी पर्ची है, कार्ड है या फिर कोई पुराना लाइसेंस है, अगर वो दिखाता है तो उसके साथ
मतलब अच्छा बर्ताव किया जाना चाहिए, और अगर वो कुछ अपनी हद से बाहर निकला हुआ है तो उसको एक इस सही व्यवस्थित करके और उसको किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करते हुए उसको नुकसान न पहुंचावे, यही मैं निवेदन करना चाहूँगा। और बस एक बार नगर निगम के जो आयुक्त महोदय हैं, जो डीपीओ मैडम हैं और जो कलेक्टर साहब हैं, उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो 52 और 53 जो सर्वे करके जो फाइल भेजी गई है आगे, उसमें इतना कोई टाइम लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि जयपुर में बैठे वाले व्यक्ति को ये नहीं पता है कि यहाँ पे कौन सा स्थान सही है, कौन सा है। तो सर्वे जो किया गया था, हम 10 टीवीसी कमेटी के मेंबर हैं, जिसमें हम 8 हम अलग थे, 2 अलग अन्य पार्टी से थे। हम 10 ने अपनी आपसी सहमति से उन 53 जगहों का चयनित किया है, जिसमें निगम के कर्मचारी भी हमारे साथ थे। तो ऑब्वियसली वो स्थान मतलब कि व्यवस्थित है, तभी जाके उनका चयन किया गया और जयपुर भेजी गई है। तो उस फाइल को तुरंत प्रकार से यस करते हुए, और जो थैले हर कहीं लगे हुए उनको उन वेंडिंग जोन में स्थापित करके उसके बाद ये अतिक्रमण की कार्रवाई होनी चाहिए जो भी अवैध लगे हुए हैं। तो निवेदन है कि अनावश्यक रूप से किसी ठेले वाले को परेशान नहीं करें। धन्यवाद।